हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम देखेंगे डिफरेंस इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनकी सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस है। पहले तो हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी स्टेनिंग कैसे करते हैं। ये प्रैक्टिकल में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ग्राम पॉजिटिव किसे कहेंगे और ग्राम नेगेटिव किसे कहेंगे। ओके गाइस, तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग में एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। स्लाइड ले लिया हमने, उस पर कुछ बैक्टीरिया या दही का जैसा कुछ मैटर लगा लिया। अब क्या करेंगे, उसे क्रिस्टल वॉयलेट में डालेंगे पहले, उसके बाद में उसे डाला जाएगा I2 सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद में उसे वॉश कर लेंगे और जो वॉश करेंगे वो होगा मैटर हमारे पास अल्कोहल से इसे वॉश कर लिया, जो आपकी ये स्लाइड थी उसे। और अल्कोहल से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ सेफ्रीन भी डालते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। जो आपके पास स्लाइड थी, ठीक है, उसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। अगर आपको डीकलराइज्ड दिखे तो आप बोलेंगे कि वो ग्राम नेगेटिव है। अगर आपके पास जो स्लाइड है उसमें कुछ वॉयलेट कलर दिखे, ठीक है, वॉयलेट कलर दिखे, तो आप बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का हो गया फंडा। अब हम देखते हैं इन दोनों की जो सेल वॉल है उनमें डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। पहला मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, और दूसरा ये है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल है, ठीक है गाइस। अब आप देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव का अगर हम एग्जांपल लें तो बिसिलस सबटिलिस ले सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल बहुत कॉमन है, आप देखेंगे कि ई कोलाई होता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले इसके स्ट्रक्चर को बहुत आराम से देखिए। ये है ग्राम पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, ये है नेगेटिव की स्ट्रक्चर। अब देखेंगे कि जो आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो ये सेल वॉल है ये मोटी होती है, बहुत मोटी होती है बजाय ग्राम नेगेटिव के। आप यहाँ से जनरली देख सकते हैं कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की है, ये मोटी है, और ये जो है ये थिन लेयर है, और ये है थिक लेयर। ओके गाइस, इसकी लेयर्स की बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें सबसे एक फ्लैजिलम निकला होता है और पिलाई होती है। ये दोनों में होता है, फ्लैजिला और पिलाई दोनों में होता है। बट इसमें देखिए, अब एक कैप्सूल की जो लेयर होती है, इसकी बाहर आउटर लेयर होती है इसकी सेल वॉल की, उसे हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें भी कैप्सूल पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में भी कैप्सूल पाया जाता है और ग्राम पॉजिटिव में भी कैप्सूल पाया जाता है। और जो कैप्सूल होता है वो वेरिएबल होता है, ओके। कैप्सूल के जस्ट नीचे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ओके। पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पाई जाती है, जबकि आप देखिए ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन कैप्सूल के नीचे नहीं पाई जा रही हो, बहुत छोटी सी है और वो आउटर मेम्ब्रेन के नीचे होती है। यानी आप देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव में कैप्सूल के जस्ट नीचे आपको आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी, वो जो समथिंग होगी 8 nm की, ओके। अब यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें आप देखो तो आपको मिलेगा कि कैप्सूल के नीचे पेप्टिडोग्लाइकेन है, और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है सेल वॉल का 20 से 80% भाग बना रहा है, ठीक है। यानी 15 से लेके आपका 18 nm तक होगा, नैनोमीटर तक होगा इसका जो साइज होगा। अब देखिए, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन ये ग्रीन कलर की है, इसमें भी ग्रीन कलर की है, पर इसमें देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत छोटी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन है वो बहुत छोटी है। सो हम कह सकते हैं कि जो आपका ग्राम पॉजिटिव है उसमें तो पेप्टिडोग्लाइकेन मोटी लेयर वाली होती है, और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें पतली लेयर वाली होती है। ओके गाइस, आया समझ में इतना। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जस्ट नीचे देखोगे तो आप जो ये फ्लैजिला है उसका बेसल पेट होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और इसमें भी जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे होता है। अब आप इनमें डिफरेंस देखिए, जो ये फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला है, दोनों फ्लैजिला में बहुत गौर से डिफरेंस देखिए। मैंने यहाँ पे वलय बनाए हैं, इसमें देखिए ग्राम नेगेटिव में जो फ्लैजिला है उसमें 4 वलय हैं, ठीक है, जिसकी बेसल पार्ट है यानी आधार काई है, वहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 वलय है। जबकि इसमें देखिए एक तो ये और एक ये, यानी 1 और 2 दो ही वलय है। जबकि इसमें देखिए 1
2 3 4 4 वाला है। तो आया क्लियर समझ में? यानी ग्राम पॉजिटिव में आप देखेंगे कि जो फ्लैजिला है उसके आधार काय में 2 वलय होती है और ग्राम नेगेटिव में 4 वलय होती है। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। जो आप देखेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है अधिक समांगी होती है। ठीक है, अधिक समांगी का मतलब समांगी से आप समझ गए होंगे होमो, यानी इसमें जो कुछ मैटर्स हैं वो, अब देखिए दूसरा डिफरेंस होता है, ये जो कम लेयर्स होती है इसमें लेयर्स ज़्यादा होती है, पर ये मोटी होती है ये पतली होती है। ये ध्यान रखना, ये अधिक जटिल भी होगी और मल्टी लेयर्ड होगी। इसमें लेयर कम होगी पर ये होती है मोटी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप देखोगे पेप्टिडोग्लाइकेन है वो 20 से 80% बनाता है, यानी 15 से 80 nm का होता है, जबकि इसमें बहुत ही कम होता है 2 nm, यानी 5 से 15% तक का। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन है सेल वॉल का 20 से 80% बनाएगा और इसमें लगभग आप देखिए 5 से 15 तक का बनाता है। ओके, लिपिड होंगे इसमें 20 से 30% और शेष जो प्रोटीन होगा, टिकोइक एसिड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, ये इसमें पाए जाएंगे। इसमें आप देखिए कि टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। तो आप देखिए टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है तो इसमें जो मुख्य सतह प्रतिजनी पदार्थ होगा वो क्या होगा? तो आप देखिए इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है तो ये होगा इसका मुख्य प्रतिजनी पदार्थ, यानी ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड पाया जा रहा है तो इसका मुख्य प्रतिजनी पदार्थ होता है ये। अब देखिए ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है तो इसका जो मुख्य प्रतिजनी पदार्थ होगा वो होगा आपका लिपोपॉलीसेकेराइड। ओके गाइस, आया समझ में? यानी टिकोइक एसिड नहीं पाया जा रहा है तो उसका मुख्य सतह प्रतिजनी पदार्थ लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। अब आप देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव में आप देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो प्रतिजैविकों के प्रति संवेदनशील होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होगी वो प्रतिजैविकों के प्रति रोधक क्षमता कम होती है। ठीक है, जो आपकी ये है ग्राम नेगेटिव उसमें प्रतिजैविकों के प्रति रोधक क्षमता कम होती है। ओके, अब देखिए लाइसोजाइम प्रभाव के प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव में होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में आप देखेंगे कि लाइसोजाइम प्रभाव के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। यानी आप देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रतिजैविकों के प्रति संवेदनशील होंगे तो ये लाइसोजाइम के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव में प्रतिजैविकों के प्रति रोधक होंगे तो लाइसोजाइम प्रभाव के प्रति संवेदनशील होंगे। तो प्रतिजैविक गुण और लाइसोजाइम गुण एक दूसरे से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हो गए ये, वैसे तो अलग अलग है, इनको रिलेट नहीं कर सकते। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो याद रखने का ट्रिक था वो थोड़ा बस। अब देखिए इसका जो आधार काय होगा उसमें 2 वलय होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में 1 और 2 2, यहाँ पे होते हैं 4 1 2 3 4। ओके, मीसोसोम इसमें होंगे जो कम विकसित होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो मीसोसोम होंगे वो कम विकसित होंगे, जबकि जो ग्राम आपका नेगेटिव है उसमें मीजोसोम्स होंगे वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी मीजोसोम्स अधिक विकसित होते हैं। अमीनो जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें अमीनो एसिड बहुत कम प्रकार के होते हैं, यानी ज़्यादा प्रकार के नहीं होते। और आप देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड और सल्फर युक्त अमीनो एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, और जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड भी मिलेगा, सल्फर युक्त अमीनो एसिड भी मिलता है। ठीक है, जो सेल वॉल का कंपोजिशन होता है ना उसमें होता है ये। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो डिफरेंस था, डिफरेंस इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें आपने डिफरेंस देख लिया। एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ओके गाइस, तो ये आपको आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। यानी ग्राम पॉजिटिव है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है एंड ग्राम नेगेटिव की थिन होती है। यानी ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, यानी 20 से 80 nm तक की हो सकती है वो, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है अपेक्षाकृत और 10 से 15 nm तक की हो सकती है। यानी जो इसकी सेल वॉल होगी ग्राम पॉजिटिव की वो सेल का जो शुष्क भार होगा उसका 20 से 40% भाग बनाएगी, जबकि ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल होगी वो कुल शुष्क भार का
10 से 20% भाग बनाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, आई होप। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सेल बायोलॉजी की जो आप सीरीज़ देख रहे हैं वो सीरीज मैं पूरी अपलोड कर चुका हूं। तो गाइस सेल बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट है, बीएससी फर्स्ट ईयर की है ये, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो पूरे जो चैप्टर हैं चैप्टर वाइज बैक टू बैक प्रीमियर्स मिलते रहेंगे आपको। तो गाइस आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं इनको। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।